हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी ए रमन लूथरा क्लासेस। मैं हूं बारका मिर्ज़ा एंड आज हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट एंड डील करेंगे विद द मैनेजमेंट सेकंड टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ को आज हम सॉल्व करेंगे। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इससे ये चैप्टर भी जो है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा आपको रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट एंड आप लोगों का प्रिपरेशन भी जो है वो अच्छे से चल रहा होगा। गाइज, हमारा जो 2 सेशंस हो चुके हैं, सेशंस आपको कैसा लगा? प्लीज़ डू कमेंट एंड से। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो आप कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है, तो चलिए बिफोर वी मूव टूवर्ड्स दी क्वेश्चंस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या हो जाता है? 5 ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। The first one is men, the second one is material, third one is machineries, fourth one we have money and fifth one is methods. ये अगर 5 चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे से चल रही है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईजिली अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। सो दीज आर द रोल्स प्लेड बाय ह्यूमन रिसोर्स। तो उसकी डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली हम कहते हैं कि ह्यूमन पर्सनालिटीज़ को इन्हांस करना, उसके स्किल्स को और इन्हांस करना, उसके नॉलेज को और अपग्रेड करना, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एक्टिवली इफिशिएंटली पार्टिसिपेट कर सके। दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू उसके स्किल्स को, उसके एबिलिटीज़ को, उसके नॉलेज को और इन्हांस करना, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्स हैं, आपके जो सेटअप गोल्स हैं, जो आपने प्लान किया है, जो स्ट्रैटेजीज बनाई है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो वो ईजिली अचीव हो सके। ओके, तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया है आप लोगों के लिए, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, these are our SEBI Grade A 2022 selections by CA Raman Luthra classes. ये जो toppers हैं now they are the SEBI Grade A officers. These are the toppers, that is IFSCA Grade A 2023 8 selections जो कि CA Raman Luthra classes के ये students रहे हैं and now they are the officers of IFSCA and these are the students of CA Raman Luthra class and now they are the officers of PFRDA. ठीक है, 9 selections आउट ऑफ 15। तो जो 9 सिलेक्शन थे वो CA रमन लूथरा क्लासेस के टॉपर्स रहे, है ना। तो ये इन्होंने हमारे स्टडी नोट्स को फॉलो किया, हमारे क्लासेस को फॉलो किया, हमारे जो टेस्ट को फॉलो किया। तो ये सारी चीज़ें हुई, हमारे क्लासेस को फॉलो किया। कोई भी प्रॉब्लम्स हुई तो सर ने हमेशा इसे इन लोगों को हेल्प किया एंड नाउ दे आर दी ऑफिसर्स ऑफ दीज बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नाउ इट्स टर्न ऑफ योर्स। अभी आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है ना। तो चलिए बिफोर वी स्टार्ट विद दिस सेशन गाइज, प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जब भी हमारी क्लासेस होगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है गाइज, उसके बाद ट्राई टू सॉल्व। HRD is basically concerned with the development of human resource in the organization for improving the existing capabilities and acquiring new capabilities for achievement of the corporate and individual goals. Who is the father of HRD in India? Who is the father of human resource development in India? Whether it's A. Ratan Tata, B. JRD Modi, C. TV Rao, या फिर D. Ashok Mehta, या फिर E. none of the above. Who is the father of HRD? HRD का जो इन्फॉर्मेशन है वो किन शख्स किसने दिया है इन इंडिया? It is basically concerned with the development of human resource in the organization for improving the existing capabilities. जो capabilities है आपके अंदर उसको और enhance करना, new capabilities आपके अंदर आएगी तभी आप अपने goals को, organization को goals को achieve कर सकोगे। Yes, the correct option is C. TV Rao.
इसका करेक्ट ऑप्शन है टीवी राव। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा व्हाट इज एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, ह्यूमन पर्सनालिटीज़ को और इन्हांस करना, जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है उसको और इन्हांस करना, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर सको, आपके स्किल्स को अपग्रेड करना, आपके नॉलेज को और अपग्रेड करना, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स वर्क टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ड्यू टू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इससे क्या होता है लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को और उसके कल्चर को समझने की, ताकि उसे अकॉर्डिंग उसे काम करना है टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HRD and HRM? What is the difference between human resource development and human resource management? These are, हम सेम नहीं कहेंगे बट सिमिलर ही है। HRD जो है वो HRM के अंडर ही आता है, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही HRD दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आता है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो जाता है, इट डील्स विद द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, coordinating and managing the employees in the organization to achieve its mission, vision and goals. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब लोगों को कैसे हैंडल करना है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन के साथ काम करवाना है लोगों से, है ना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के मिशन, विजन और गोल्स को वो अचीव कर सके। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज़ या फिर जो लोग हैं उनके स्किल्स को और अपग्रेड करना, उसके नॉलेज को और इन्हांस करना, उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसके कैपेबिलिटीज़ को और इन्हांस करना, मोटिवेट करना, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम करे टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, job analysis is a procedure by which information is obtained about a job, that is it gives an information about the skills, knowledge, abilities and responsibilities required from the worker for a successful performance of the job, and therefore job analysis comes under qualitative aspect. In the same regard, nature of the job is called, इस चीज़ को हम job analysis भी कहते हैं। The second name, what is the nature of the job is called, whether it is job identification, job description, job specification, job details या फिर E, none of the above. What we called, ये क्या है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द जॉब। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जॉब के लिए, तो जॉब का एक परफेक्ट डिटेल दिया हुआ है। इट गिव्स एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्किल्स, द नॉलेज एंड एबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है जो एक वर्कर, एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए टू परफॉर्म दैट जॉब, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स या फिर ई, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज यस बी, जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या हो जाता है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर एक जॉब के बारे में इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड फ्रॉम द वर्कर। एक वर्कर से क्या चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, एक वर्कर का जो स्किल्स है उसके अंदर होना चाहिए उस जॉब को लेकर, उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए उस जॉब को लेकर, एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, रूल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालना, मतलब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना है टुवर्ड्स हिज और हर वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसके परफॉर्मेंस में वो चीज़ दिखनी चाहिए। ठीक है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जब हम जॉब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बात की जाती है, ये क्या है, एक सिस्टमैटिक मेथड हम कह सकते हैं जो कि स्टैब्लिश करता है एक ड्यूटीज़ को, स्किल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जॉब। एक जॉब के रिक्वायरमेंट्स क्या है, दैट इज जॉब आइडेंटिफिकेशन, कि किस टाइप का बंदा या किस टाइप के लोग इस जॉब में सूटेबल करेंगे, उसी टाइप के बंदे को हमें लाना है, दैट इज जॉब आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली क्या, इट डील्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स, स्किल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है बंदे की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बंदे की क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है,
वर्क एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने कितना साल पहले पास्ट में वो कहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने अपने जॉब को क्यों छोड़ा एंड अब वो यहाँ पे जॉब क्यों करना चाहते हैं, उनकी पर्सनल नीड्स क्या है, एवरीथिंग मेंशन्ड इन दी जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जॉब डिटेल्स क्या हो जाता है, बेसिकली जॉब डिटेल्स एक क्लियर एक रिटन इन्फॉर्मेशन है, क्लियरली आपको बता दिया जाएगा कि जॉब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये रिक्वायरमेंट्स है इस वेकेंट पोजीशन की, तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ अगर है, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हो, तो आप इस जॉब के लिए सूटेबल हो। दैट इज जॉब डिटेल्स। इट इज़ अ क्लियर एंड कॉन्साइज एंड इंक्लूड अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द मिशन एंड विजन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द जॉब डिटेल्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जॉब डिस्क्रिप्शन की। नेचर ऑफ द जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन के पास नेचर ऑफ द जॉब क्या है, एंड बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड टुवर्ड्स द जॉब कॉल जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा स्पेसिफिकेशन में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, स्किल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वो सारी चीज़ें चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the field of human resource development, identify the concept which deals with integration of tasks, duties and responsibilities into a unit of work with an objective to achieve certain objectives. Whether it's a job analysis, B job integration, C job design, D job evaluation या फिर E none of the above. ये कैसा इन द फील्ड, मतलब अगर हम HRD की बात करते हैं तो इट डील्स विद द इंटीग्रेशन ऑफ टास्क, टास्क को इंटीग्रेट कर दिया गया है अंडर दिस, ड्यूटीज़ को, ड्यूटीज़ आपकी ये है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है टुवर्ड्स द वर्क, एंड आपका ऑर्गेनाइजेशन का गो ऑब्जेक्टिव ये है टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो व्हाट वी कॉल्ड दिस जॉब एनालिसिस, जॉब इंटीग्रेशन, जॉब डिज़ाइन, जॉब इवैल्यूएशन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन में क्या, इस अकॉर्डिंग जॉब को डिज़ाइन किया गया है। मतलब मान लो अगर हम कोई कपड़ा डिज़ाइन करते हैं, अगर कोई चीज़, मान लो कपड़े की बात करते हैं, अगर हम कुछ कपड़ा डिज़ाइन करते हैं तो कपड़े की गले का पार्ट ऐसा होना चाहिए, उसके हैंड वर्क में ये काम होना चाहिए, उसके लेग्स में ये काम होना चाहिए, इसमें दुपट्टा होना चाहिए, या उसमें सलवार कमीज़ होगा, या फिर चूड़ीदार होगा, कुछ भी फॉर एन एग्जाम्पल। तो इस चीज़ को ऐसा डिज़ाइन, इस जॉब को ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस जॉब आपको वैसा बंदा ढूंढ कर लाना है ताकि वो अपने टास्क को भी अच्छे से कर सके, उसकी ड्यूटीज़ को अच्छे से कर सके, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा सके टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दैट इज़ जॉब डिज़ाइन। ठीक है, जब हम जॉब एनालिसिस की बात करते हैं तो सेम जॉब आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे बात की गई है कि जॉब की मतलब एक स्टैब्लिश कर दिया गया उसकी ड्यूटीज़ को, उसके स्किल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, रिक्वायरमेंट्स को, कि जॉब इस तरह से है। जॉब इंटीग्रेशन बेसिकली क्या हो जाता है, बेसिकली कि एक अगर इंसान है, मान लो कोई वर्कर है, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ, दोनों को किस तरह से लेकर चल रहा है, मतलब दोनों को एक दूसरे से कंबाइन नहीं कर रहा है, अपने पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से लेकर चल रहा है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छे से लेकर चल रहा है, दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है। दैट इज जॉब इंटीग्रेशन, मतलब कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ विथ योर करियर लाइफ। ठीक है, करियर के बारे में भी आप सोच रहे हो एंड आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी सोच रहे हो, एंड दोनों को अच्छे से एक साथ लेकर चल रहे हो। दैट इज जॉब इंटीग्रेशन। जॉब इवैल्यूएशन में क्या होगा, जॉब इवैल्यूएशन में बेसिकली जॉब के रोल्स क्या है, जॉब की सैलरी क्या होनी चाहिए, जॉब के बेनिफिट्स क्या होंगे। अगर आप किसी बंदे को जॉब उस वेकेंट प्लेस पर रख रहे हो, मान लो एक मैनेजर का प्लेस खाली है, आपने उस मैनेजर को उस वेकेंट प्लेस में रख दिया, अब क्या वो मैनेजर अपने काम को अच्छे से कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे सैलरी मिल रही है, या फिर उसको जो जितनी भी सारी बेनिफिट्स है उसको मिल रही है क्या, या नहीं मिल रही है। दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। मतलब पहले ही सेट कर दिया जाता है, अगर ऐसा होगा तो जॉब के रोल्स क्या होंगे, उसकी सैलरीज क्या होनी चाहिए, बेनिफिट्स उसको क्या मिलना चाहिए, जो भी वर्क करेगा उस प्लेस पर। दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन इन्वॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे तीनों चीज़ को देखा गया है, टास्क क्या होगा, ड्यूटीज़ कैसे करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो अचीव होगा, बट उसके भी तो सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी अचीव होंगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करता है तो ऑब्वियसली इससे फ़ायदा वर्कर्स को भी होती हैं, एम्प्लॉयज़ को भी होते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके,
Which of the following defines the qualification which are required for the job? Whether it's A, job specification, B, job design, C, job qualification, job details या फिर job description. Which of the following defines the qualification which are required for the job? अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को डिस्कस किया है. Whether it's a job specification, job design, qualification, job details या फिर job description. Yes, the correct option is A, job specification. Job specification में ही आपके skills को, आपके requirements को, आपके education qualification को, आपके work experience को मांगा जाता है, that are required for the particular type of job, है ना. जॉब डिज़ाइन हमने बात कर ली कि किस टाइप के जॉब अगर है तो उसे डिज़ाइन कैसे किया जाएगा, उस अगर कोई बंदा है उसको उसकी सैलरी कितनी होगी, बेनिफिट्स क्या मिलेगा, है ना. देन जॉब क्वालिफिकेशन, अगर ये जॉब करना है तो आपको 12th पास होना है या आपको बीकॉम चाहिए या फिर मास्टर्स चाहिए या फिर बीएड चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी. जॉब डिटेल्स में भी हमने समझा कि ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली कॉन्साइज एक रिटन इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा जॉब का कि ये हमारा जॉब है, इस अकॉर्डिंग आपने काम करना है, कंपनी का मिशन विजन, ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज जॉब एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन. Job specification is a written statement of educational qualification, specific qualities, level of experience, physical, emotional, technical and communication skill required to perform a job. Everything, कोई भी जॉब में अगर आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके इसके अंदर स्किल्स, नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिजिकल, इमोशनली, टेक्निकली आप अटैच होना चाहिए उस वर्क में, तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे. आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, तभी एक जॉब में आप पर्टिकुलरली परफॉर्म अच्छे से करोगे, है ना. सो दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट, for finding out the present worth of any job, which of the following method can be used by a manager? Job worthiness, job value, job evaluation, job optimization या फिर job structure. For finding out the present worth of any job, अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो उसका present worth क्या है? Which of the following method can be used by a manager? मैनेजर अपना कौन सा ऐसा मेथड यूज करेगा टू फाइंड आउट दिस? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑब्वियसली इट्स जॉब इवैल्यूएशन. एक मैनेजर के अंदर ये पावर दी जाती है, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि अगर वो पर्टिकुलर बंदा जॉब अच्छे से नहीं कर रहा, अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो उसको इवैल्यूएट वो कर सकते हैं. फाइंडिंग आउट द प्रेजेंट वर्थ ऑफ एनी जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड बाय अ मैनेजर? ही विल यूज द मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, है ना. कि ये इस पोस्ट पर सूटेबल है कि नहीं है, या उससे ऊपर उसे जाना चाहिए, या वो भी काम नहीं हो रहा है तो उससे नीचे पोस्ट में उसको डालने की ज़रूरत है. दैट इज़ जॉब इवैल्यूएशन. ठीक है, ओके. जॉब ऑप्टिमाइजेशन, बहुत सारे लोगों को जॉब ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं पता है. बेसिकली ऑप्टिमाइज क्या होता है कि मैक्सिमम जो चीज़ हम यूज़ करें उसका मैक्सिमम इनपुट हम ले ताकि हमें अच्छा आउटपुट मिल सके. दैट इज़ जॉब ऑप्टिमाइजेशन. मतलब एक ऐसा स्ट्रैटेजीज है, एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि मेन डील करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी, साथ ही वर्कर्स की इफिशिएंसी भी, मतलब इफिशिएंसी लगे, ताकि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को जो है वो कम कर सके. मतलब कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिल सके. दैट इज जॉब ऑप्टिमाइजेशन. ओके. Job evaluation क्या है guys? Help us to find out the present worth of any job. It is basically comparison of job with other jobs in the same organization or same job in the other organization. एक organization में आपको पता लगता है कि एक वर्क कैसा है, दूसरा वर्क कैसा, आप कंपैरिजन कर सकते हो, है कि नहीं, अगर आप काम कर रहे हो. इट हेल्प्स इन रेटिंग ऑफ जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ अ जॉब इन दी जॉब हायरार्की. एक स्ट्रक्चरल वाइज किया जाता है कि टॉप, मिडिल, लोअर, उसके बाद जो उससे भी जो लोअर वर्कर्स जो काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा जॉब है किसके अकॉर्डिंग सूटेबल है. तो उसी अकॉर्डिंग आप उसे इवैल्यूएट कर सकते हो, बंदे को इवैल्यूएट कर सकते हो, वर्क को इवैल्यूएट कर सकते हो, है ना. दैट इज जॉब इवैल्यूएशन. ओके, चलो नेक्स्ट.
In the field of management, induction is the process of introducing a new employee to the organization and the organization to the employee by providing relevant information. Induction is also known as, induction means basically जब हम बंदे को organization में लेकर आते हैं और वो organization का एक हिस्सा बन जाता है. Whether it's a orientation, B acclimatizing, C introduction, D inducing या फिर E none of the above. In the field of management, induction is the process of introducing an employee to the organization and organization to the employee. जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी उसको जानकारी होनी चाहिए एंड ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्प्लॉय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओरिएंटेशन. ठीक है, ओरिएंटेशन को हम कहते हैं जब एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को एक दूसरे की इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए. दैट इज नोन एज इंडक्शन. एक्लीमेटाइजिंग क्या हो जाता है कि जब आप एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वहाँ पे आप अपने आप को कैसे डील करते हो टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड्स द न्यू क्लाइमेट और न्यू कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हो. ठीक है, दैट इज एक्लीमेटाइजिंग. ओके, इंड्यूसिंग, इंट्रोडक्शन तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत सारे लोगों से की जाती है. दैट इज इंट्रोडक्शन. इंड्यूसिंग क्या हो जाता है कि लीडिंग टू डू समथिंग, कोई चीज़ के लिए आपको लीड करना पड़ता है. लीडिंग, आप लीड कर रहे हो पूरे ग्रुप को या ऑर्गेनाइजेशन को या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को. दैट इज इंड्यूसिंग. ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज इंडक्शन. ठीक है, और इंडोक्ट्रिनेशन. इंडोक्ट्रिनेशन, it is the process of introducing a new employee to the organization and the organization to the employee by providing relevant information. Okay, next question. In an organization, if an employee has a change in the job within the organization where the new job is substantially equal to old in terms of pay, status and responsibilities, then it will be termed as, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एक एम्प्लॉय के जॉब को चेंज करते हो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ एन एम्प्लॉय हैज़ अ चेंज इन द जॉब, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जॉब को आप चेंज करते हो दूसरे से, ओल्ड वन से, एंड उसकी जो पेमेंट है, उसकी स्टेटस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो सेम है, देन इट विल बी टर्म्ड एज प्रमोशन, बोगो प्रमोशन, ट्रांसफर, शिफ्टिंग या फिर टेम्प्रोरी प्रमोशन. यस, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र. ट्रांसफ़र एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, मान लो आप अगर चंडीगढ़ में काम कर रहे हो, ठीक है, एक इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो बट आपको दिल्ली भेज दिया जा रहा है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है बट आपको दिल्ली भेज दिया जा रहा है, एंड आपकी जो रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पेमेंट है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीज़ें मतलब सेम है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र. ओके, प्रमोशन जो कि मतलब आपकी जो जॉब रिक्वायर, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जॉब में, आप मतलब आप इन्हांस कर रहे हो, आपका जो वर्क है उसमें इन्हांस कर रहे हो, तो आपके सुपीरियर को आपका जो वर्क कंडीशन है वो अच्छा लग रहा है तो आपको प्रमोट किया जा रहा है, आप सबऑर्डिनेट से सुपीरियर हो जा रहे हो. बोगो प्रमोशन, व्हाट इज़ बोगो प्रमोशन? बेसिकली बाय वन गेट वन फ्री. हम कहते हैं ना, कहीं पे अगर हम खाने जाते हैं, बेसिकली अगर हम कोई बाहर चल जाते हैं, मान लो मन किया कहीं कोई कैंटीन, कहीं कोई कैफ़े चले गए, तो वहाँ पे आपको एक पिज़्ज़ा के साथ एक कुछ फ्री मिल रहा है, दैट इज़ बोगो प्रमोशन. शिफ्टिंग क्या हो जाता है, आप शिफ्ट कर रहे हो, मतलब एक जॉब को छोड़ के आप दूसरे जगह जॉब ढूंढ रहे हो एंड वहाँ पे आपको जॉब मिल गया. जैसे कि आप चंडीगढ़ में काम कर रहे थे, अब आपको यहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही है, तो आप मुंबई शिफ्ट कर रहे हो. ठीक है, तो वहाँ पे न्यू जॉब आपको मिल गया एंड उस अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे हो, दैट इज़ शिफ्टिंग. टोटली शिफ्ट आप कर रहे हो. टेम्प्रोरी प्रमोशन मतलब कुछ दिनों के लिए, या तो 3 मंथ्स या तो 5 मंथ्स के लिए आपको प्रमोट किया जा रहा है. ठीक है, आपका काम और देखने के लिए, अगर आपका काम उन्हें और अच्छा लगा, सुपीरियर्स को और अच्छा लगा, तो परमानेंटली आपको प्रमोशन कर दी जाएगी. ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ट्रांसफर. ठीक है, then career plan sets career path for an employee. In the same regard, identify the concept which ensures that the employee is well equipped before he move to the next ladder in the hierarchy or makes a horizontal movement from one line to another.
इसको क्या कहते हैं? इट इज़ अबाउट करियर प्लान्स, ओके। करियर एडवांसमेंट, करियर डेवलपमेंट, करियर प्रमोशन, करियर मूवमेंट, या फिर ई नन ऑफ दी अबव। करियर प्लान सेट्स करियर पाथ फॉर एन एम्प्लॉय। यस, ऑब्वियसली हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं। हम क्या, सब लोग ही अपने करियर के बारे में सोचते हैं, या तो उसे बिजनेस करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अपना खुद का कुछ भी, मतलब कुछ भी करना है, ठीक है, उसकी एम्बिशन होती है, तो उसी अकॉर्डिंग वो अपने गोल्स को सेट करता है, उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग चलती है ना। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट विच इंश्योर्स दैट द एम्प्लॉय इज वेल इक्विप्ड बिफोर द मूव टू द नेक्स्ट लैडर। मतलब वो पहले से अच्छा है, बट अब वो सोच रहा है, प्लानिंग हो रही है कि एक मूव करे अपने लाइफ में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मतलब एक डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही हूँ, मुझे उस डिपार्टमेंट का तो काम आता ही है, बट उसी डिपार्टमेंट के अंदर मुझे और भी ज़्यादा काम आ रहा है, मतलब मेरे स्किल्स में और डेवलपमेंट है, इन्हांस है, मुझे और नॉलेज हो चुका है उस काम को लेकर, एंड मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। यस, तो उसे हम क्या कहेंगे? यस, दैट इज करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट, ओके। करियर एडवांसमेंट बेसिकली क्या हो जाता है कि आप जो है, आप अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, आप अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, अपने आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चले एंड आपकी पर्सनल नीड्स जो है वो भी अच्छे से चल रही है। दैट इज करियर एडवांसमेंट, ठीक है। करियर प्रमोशन क्या हो जाता है? एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टॉप मिडिल लोअर, उसके बाद वर्कर्स, तो उसमें आप प्रमोशन आपकी हो रही है। करियर मूवमेंट क्या हो जाता है? बेसिकली आप एक जॉब को लेकर दूसरा करियर, आप मतलब दूसरे मतलब फील्ड में आप जाना चाहते हो। मान लो मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग का वर्क, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी मुझे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मुझे टीचिंग के जॉब में जाना है, ठीक है, या मुझे डॉक्टरेट के लाइन में जाना है, तो एक मूवमेंट में कर रही हूँ टूवर्ड्स अ करियर, मतलब चेंज दैट यू मेक इन ऑर्डर टू गेट बेटर जॉब, दैट इज करियर मूवमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है गाइस? करियर डेवलपमेंट। करियर प्लान सेट करियर पाथ फॉर एन एम्प्लॉय। अगर आपकी स्किल्स डेवलप हो गई है, अगर आप नॉलेजेबल हो, आपकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज से अब न्यू कैपेबिलिटीज आपके अंदर आ रही है, देखने को मिल रहा है, तो आप एक स्टेप सेम लेवल में आप दूसरा स्टेप, एक स्टेप आगे ले सकते हो, दैट इज करियर डेवलपमेंट, ओके। देन in the field of human resource management, employees are often rewarded with financial incentives. Identify that type of financial incentives wherein employees are given shares of a company in such a way that they enjoy long term benefits due to appreciation in share prices. Employees prizes option, employees tax saving option, employees benefit option, employees appreciation option, या फिर employees stock option. When we are talking about an organization जहाँ पर employees को क्या दिया जाता है, उसके अच्छे काम की वजह से उसे financial incentives दी जाती है in the form of shares of the company. जब हम shares की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है correct option, that is employee stock option. कंपनी क्या करती है? कंपनीज के मतलब आप अपने लोगों को ही, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, अपने लोगों को ही अपने मतलब जो है वो शेयर्स देती है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जब न्यू शेयर्स कंपनी इशू करती है तो उन्हीं को इनविटेशन दिया जाता है, न्यू लोगों को भी इनविटेशन दिया जाता है ताकि वो शेयर्स में खरीद सके या इन्वेस्टमेंट कर सके। दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। दीज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आर ऑफ टू टाइप्स, ESOP that is employee stock option plan and second one is ESPP that is employee stock purchase plan. तो ये दो ऑप्शन हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है टू देयर एम्प्लॉयज, ताकि वो शेयर प्राइजेस इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उन्हें प्रोवाइड किया जाता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। It is a simple technique used for forecasting the HR requirements on the basis of past events. It involves the comparison of any factor that influences HR requirements over a considerable period of time through a simple statistical analysis. मतलब एक ऐसा टेक्निक है कंपनी का जो फोरकास्ट किया जाता है, मतलब प्रेडिक्शन की जाती है पास्ट ईयर में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या है, वो दोनों का कंपैरिजन करती है एंड सोचती है कि आगे क्या हो सकता है। दैट इज कॉल्ड
एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती है, क्या हम उसे कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग, एचआर एलोकेशन अप्रोच या फिर वर्क स्टडी टेक्निक। एक ऐसा प्रैक्टिस है प्रेडिक्शन का जो कि फ्यूचर के लिए सोचा जाता है, अपने पास्ट एंड प्रेजेंट को देखकर एक डिसीजन लिया जाता है कि आगे कुछ ऐसा इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर या कुछ ऐसे अनसर्टेनिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ना हो, उससे पहले ही वो डिसीजन ले लिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। इट इज़ अ सिंपल टेक्निक यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट में क्या हुआ था एंड प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें फ्यूचर के लिए सोचना है, ताकि मतलब ऐसा डिसीजन लेना है, एक ऐसा टूल मतलब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना है ताकि वो अपने बिजनेस को हेल्प करे गोल्स को अचीव करने के लिए। मान लो अगर आगे चल के कोई अनसर्टेनिटी ऐसा हैपन ना हो, तो हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए एक ट्रेंड एनालिसिस वो फॉलो करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस, बेसिकली व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स को देखा जाता है, दो रिलेशनशिप को देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्ट करती है कि मान लो अभी का सिचुएशन ऐसा है, अगर मान लो आगे चल के कोई भी प्रोडक्ट का अगर डिमांड बढ़ जाता है, अगर मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट का उस प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होनी चाहिए, एंड प्रोडक्शन होने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो प्रोडक्शन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तभी वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जाएगी, एंड मार्केट में जाएगी हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, और बिकेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। ठीक है। जीरो बेस्ड फोरकास्टिंग क्या हो जाता है कि मान लो एचआर ये डिसाइड करती है, हमारी जो मैनेजर, लाइन मैनेजर, सॉरी नॉट एचआर, लाइन मैनेजर जस्टिफाई करती है कि मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी प्लेस वेकेंट अगर है तो अभी के लिए हम उसे चलने दें, बाद में हम देखेंगे, अभी वो प्लेस वेकेंट है तो वो लाइन मैनेजर उसे जस्टिफाई करेगा कि कैसे हमें चलना है। ओके, देन कम्स एचआर एलोकेशन अप्रोच। एचआर एलोकेशन अप्रोच मतलब लोगों को कैसे बांटना है, लोगों के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, जॉब स्ट्रक्चर उन्हें पता है कि नहीं, उस अकॉर्डिंग हमें जॉब में उसे रखना है, उसके रूल्स, जॉब के जो रूल्स है, उसके स्ट्रक्चर है, उस जो भी डिस्क्रिप्शन है, हर एक चीज़ एम्प्लॉय को सामने रखना चाहिए ताकि वो उस जॉब में सूटेबल हो एंड उस चीज़ को वो कर सके। सो दिस इज बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस, एक ऐसा टेक्निक जो कि फोरकास्ट प्रेडिक्शन करती है फ्यूचर के लिए। ठीक है, कि कोई अनसर्टेनिटी हो उससे पहले ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को संभाल लेंगे, दैट इज ट्रेंड एनालिसिस। एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वो करते हैं। ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डू कमेंट एंड आस्क। आप मुझे कमेंट करके पूछो, मैं आपको आंसर दूंगी। ओके, सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। डू कमेंट आपको सेशन कैसा लगा एंड आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे लगे कि नहीं, प्लीज़। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।